एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल के बारे में देखते हैं, मनोरमा इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी मेरे को अच्छी लगती है। अब सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल आपको बताता हूँ। ये कंपनी क्या है ना, वेस्ट टू वेल्थ के बिजनेस मॉडल पे काम करती है। ये मतलब इजी कॉपी नहीं करना, ये बिजनेस को कॉपी करना इजी नहीं है। ठीक है, क्यों? देखो, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है। ये क्या करती है, ये सीड्स वगैरह को कलेक्ट करती है अफ्रीका के जंगल, इंडिया के जंगल वगैरह में, उसको एक्सट्रैक्ट करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, उससे फिर कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है, और ये फैट्स और बटर वगैरह बनाती है, जो आगे जाके चॉकलेट इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, और वो बनाने के बाद सीड से उन्होंने ये बनाया, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट वगैरह और फैट्स बटर वगैरह बनाया, और उससे भी जो बच गया ना, वो डी ऑयल्ड केक वगैरह वो भी सेल कर देती है, किसको? कैटल इंडस्ट्री को कर देती है। ठीक है, तो कुछ भी ये वेस्ट नहीं जाने देते हैं। ठीक है, अब किसी को अगर नहीं पता है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, देख लो आप। हाँ, अभी देखो, अभी ये कंपनी का क्या है, देखो इस कंपनी का, देखो अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर में इन्होंने बोला था कुछ 1050 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, और 23 से 25% के इबिट्टा मार्जिन पे करेंगे। अभी हम सबसे पहले देखेंगे क्या वो अचीव किया कि नहीं किया, नंबर 1। ठीक है, तो अगर आप देखने जाओगे ना, 1050 करोड़ से तो ज़्यादा ही अचीव किया, 1350 करोड़ अचीव किया, और जो बिट्टा मार्जिन 23 से 25% बोलता था, वो भी अचीव किया, 27% अचीव किया। ठीक है, पैट मार्जिन भी अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है, अगर जिसको समझ में आएगा ना, उसको समझ में आएगा। तो समझने वाली चीज़ है, ये ज़रा ध्यान दो। एक्चुअली क्या है ना, इनका बिट्टा मार्जिन ना इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हो गया। देखो, देख रहे हो, 27%, 19। देखो, ओवरऑल में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ओवरऑल में क्या होता है, चारों क्वार्टर वो को लेना पड़ता है, तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे, थोड़ा सा दिक्कत है। बल्कि ऐसी कंपनियों को क्या होता है ना, जो लास्ट क्वार्टर होता है ना, सबसे अच्छा होता है। इसी की वजह से आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी अचीव करते हैं। लेकिन इनका दिक्कत क्या हो गया कि इन्होंने क्या है कि कुछ 8-9 कंपनी सब्सिडरीज को एक्वायर किया था, लैटिन अमेरिका और ये सब अफ्रीका वगैरह में। इसकी वजह से ना इनका मार्जिन थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। ये कोई इतना हवा बनाने वाली चीज़ नहीं है, वन टाइम चीज़ है, बाद में जाके स्टेबल हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। ठीक है, एक चीज़ अच्छा इसमें मैं और बताना चाहता हूँ, ऐसी कंपनियों को अगर आप देखोगे ना, तो कुछ इनका इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा रहता है। हालांकि इसका इन्होंने इन्वेंट्री वगैरह थोड़ा मेंटेन किया है, और इनका वर्किंग कैपिटल का साइकिल भी थोड़ा सा ठीक हुआ है। लेकिन इनका देखो इन्वेंट्री क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि देखो अब ये जो करते हैं ना, ये जो बीन्स वगैरह जो सेलेक्ट करते हैं ना, ये सब जो सीड्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे अभी देखो, जैसे मैंगो का अगर सीड कब सेलेक्ट करेंगे, मैंगो का सीजन कब आता है, अप्रैल मई में आता है, तो उसके सीड्स कब मिलेंगे, जून जुलाई में मिलेंगे। तो जून जुलाई में ही इनको कलेक्ट करके रखना पड़ता है, जो पूरे साल चले। तो बाय डेफिनेशन इनका इन्वेंट्री थोड़ा सा तो ज़्यादा दिखेगा ही दिखेगा। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और देखते हैं। अभी इनका देखोगे ना, ट्रांसक्रिप्ट आया नहीं है, लेकिन मैंने इसका रिकॉर्डिंग पढ़ा है, तो मैं आपको उसके हिसाब से बताता हूँ, सुना है। तो देखो, ये क्या बोलते हैं कि इस बार भी इनका क्या गाइडेंस है कि इस बार भी इनका क्या गाइडेंस है कि ये 25 से 30% का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, नंबर 1, और 5 से 10% का वैल्यू ग्रोथ करेंगे, जो कोकोआ का प्राइजेस बढ़ने से होता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप लोअर लिमिट पे पकड़ो 25% और अपर लिमिट पे पकड़ो 40%, तो 25 से 40% का ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इबिट्टा मार्जिन 25 से 27% ही रहेगा, तो इबिट्टा मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा ओवरऑल बेसिस पर, जो इनका इबिट्टा मार्जिन चला आ रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 चीज, इबिट्टा मार्जिन रहेगा तगड़ा, 25 से 27% वो रहेगा, ग्रोथ 25 से 40% रहेगी, वो भी तगड़ा रहेगा। ठीक है, नंबर 1। अभी देखो, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अपने को श्योर नहीं है कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से समझो, ये वॉर वगैरह के चलते ना एलपीजी वगैरह महंगा हो गया है, पहला नंबर 1, वो सबको ही पता है। ठीक है, एलपीजी वगैरह महंगा हो गया, इसकी वजह से ना इनको थोड़ा सा ऑपेक्स में इनका ऑपेक्स हाई हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनका हाई हो सकता है। इसकी वजह से मैं श्योर नहीं हूँ कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही रीजन है इस स्टॉक का थोड़ा सा धुलाई पिटाई हुई, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं, नंबर 1। ठीक है, तो आप ही देखोगे, अब सबसे पहले अगर आपने सुना कि भाई ग्रोथ करेगी तो कहाँ से करेगी, तो अगर आप देखोगे ना, तो इनका पहले 40,000 मैट्रिक टन का कैपेसिटी था। ठीक है, फिर इन्होंने लास्ट ईयर ही, मतलब ये जो बीत गया ना, ये जो बीत गया ना, ये 26 वाला, उसमें ही ना 40,000 मैट्रिक टन को
52,000 मेट्रिक टन तक ला दिए थे, ठीक है। तो यानी इन्होंने अपनी कैपेसिटी 30% से बढ़ा दी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने क्या किया मालूम है, अभी ये जो 40,000 मेट्रिक टन है ना, उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% है। तो जो 12,000 मेट्रिक टन है ना, उसको इन्होंने अनटच किया है, जो अभी आपको अगले साल यूज करते हुए दिखेंगे। इसके वजह से देखोगे ना, ये 25 से 30% का वॉल्यूम का गाइडेंस आपको दे रहे हैं, क्योंकि उतना उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। समझ में आया चीज? और ये 100% तो नहीं अचीव होगा, ये भी 85 से अगर 90% अचीव हुआ, ये भी 85 से 90% अचीव हुआ। थोड़ा सा अगर यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा और यहाँ पे भी अगर 90% का यूटिलाइजेशन हुआ, तो 25 से 30% आराम से कर लेंगे, ठीक है। प्लस 450 करोड़ का ये और कैपेक्स कर रहे हैं। और कोई भी कंपनी कैपेक्स क्यों करती है, आपको इतना समझो, कैपेक्स इसलिए करती है ताकि वो फ्यूचर के ग्रोथ को कैटर कर सके। अगर ग्रोथ ही नहीं आएगी, आज आप ही बताओ, आज आपका बिजनेस है, ठीक है, अभी आपको पिताजी बोले बेटा एक काम करना, एक 10 लाख का इन्वेस्टमेंट उधर कर डालते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले पूछोगे पापा बिजनेस में थोड़ा पोटेंशियल है क्या, ग्रोथ है क्या, वरना मैं क्यों करूं, नंबर 1 चीज। तो कोई भी कंपनी क्यों ग्रोथ करती है, क्योंकि उसको बिजनेस में पोटेंशियल दिखता है। अब पोटेंशियल कैसे दिख रहा है, मैनेजमेंट ने बता दिया कि 25 से 40% का ग्रोथ करेंगे, EBITDA मार्जिन आपका वही रहेगा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज उतना नहीं मिलेगा जैसे इनको पहले मिलते आ रहा है न। ये जरा आप थोड़ा सा ध्यान रख के देखिए, ठीक है। अगर उस बेसिस पर अगर अपन इस कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे ना, अच्छा सब कुछ ठीक होने के बाद ही अपन वैल्यूएशन पे आएंगे, अदरवाइज वैल्यूएशन पे तो करते ही नहीं है। तो 1367 पे अगर अपन 30% का मान लो ये करें, 30% का अपन अगर 25% का वॉल्यूम और 5% का वैल्यू अगर अपन ऐड करते हैं, तो इतना आगे जाके सेल होगा। और 15% का अगर अपन प्रॉफिट मार्जिन करें, जो कंपनी 15% के प्रॉफिट मार्जिन पे ही आई थिंक काम करती है, 15% के प्रॉफिट मार्जिन पे करती है, तो 266 करोड़ अगले साल का पैड बनता है, अगले साल का, ठीक है। आज 13 तारीख को मार्केट कैप कितना है, 8,336 करोड़। तो 8,336 करोड़ डिवाइडेड बाय जो अगले साल का पैट होगा ना, 266 करोड़, तो कितने का आ रहा है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी कितना दिख रहा है आपको, 30। अच्छा ये पी तो फालतू पी है, ये तो देखना ही नहीं है, 40 का पी फालतू पी है, आपको देखना है कौन सा, 30 का पी देखना है। तो 30% का ग्रोथ इंजन 30 के पी भी मिल रहा है, डील उतनी बुरी नहीं है। तो ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, बस खाली एक ही प्रॉब्लम है कि वही वार वगैरह के चक्कर में जो भी है, उनको ऑपरेटिंग लेवरेज में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि इनका ऑपेक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो नंबर 1।